हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फ्रॉम द एंडेड वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो बोल रहे जितना भी प्रॉफिट हुआ सबको इक्वली बांट दिया गया है। पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग पंकज 3000, अनु 1000, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया आपने क्या करा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हुआ, हमसे छूट गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आगे क्या बोल रहा है कि भैया एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री करो जहां जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। उसमें क्या लिखते हैं, उसमें बनाते हैं कितने पार्टनर हैं। यहाँ पे पार्टनर है पंकज और अनु। तो दो कॉलम ये हो जाएंगे, लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा हमारा फर्म का। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गलती होती है उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना हम भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे पहले। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अब देखो यहां, अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट हमको पहले दिया हुआ है, कितना था, पंकज का था 3000। तो पंकज देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है वो पार्टनर के लिए लॉस होता है, तो पार्टनर को वो चुकाना होता है। तो पार्टनर के अकाउंट में माइनस में आएगा और 1000 ये भी माइनस में आएगा। चुकाना किसको होता है, फर्म को। फर्म हम है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4000 रुपए फर्म को ही मिलना है और फर्म क्या करेगी, इस 4000 रुपए को बाद में पार्टनर में ही बांट देगी। कौन से रेशियो में, जो उनका रेशियो होगा। तो फर्म क्या करेगी, ये 4000 रुपए जो हमारे पास आ गए, इसको क्या करेंगे हम, इसको प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया हमारे लिए, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें, पार्टनर में ही कर देंगे। कौन से रेशियो में, जो हमारा रेशियो होगा ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो यहाँ कितना था, यहाँ इक्वल था, तो 2000 इसको दे देंगे, 2000 हमको दे देंगे और 4000 रुपीज फॉर्म में माइनस हो जाएंगे और फॉर्म का आंसर फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1000 अनु का क्रेडिट में आएगा, प्लस में आएगा तो मतलब क्रेडिट, माइनस में अगर वैल्यू आएगी तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट। ऐसे ही माइनस वाली को डेबिट लिख दो, प्लस वाले को क्रेडिट लिख दो। अब हम क्या कर देंगे, अब इसमें जनरल एंट्री बना देंगे। डेबिट में कौन आ रहा है, पंकज, तो एंट्री बनेगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट है, 1000 और 1000। ठीक है। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। राम मोहन सोहन वर पार्टनर्स और उनका रेशियो कितना दे रखा है, 211। रेशियो यहाँ पे 211 दे रखा है। फिर बोल रहा है राम विड्रू 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% was charged whereas interest पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया दो जानों पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर दी है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप डीड में। तो नहीं था तो हमने गलत चार्ज कर दिया, इसका मतलब हमें चार्ज नहीं करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को प्लस करा होगा पार्टनर के अकाउंट से, अब उसको क्या करेंगे, वापस से प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू कितनी है, राम ने 3000 पर मंथ विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे डेट नहीं दे रखी कब विड्रॉ किया हुआ है, तो हम क्या मानते हैं, हम उसको मानते हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। कितने रुपए थे उसके पास, 3000 उसने विड्रॉ किया है, मतलब 3000 इंटू 12 बार विड्रॉ किया हो गया, ईयरली कर रहा है, तो इंटू मिडिल में लगता है 6/12 इंटू रेट हमारा है यहाँ पे 6%, तो 6/100। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट कर दो, 12 से 12 कट कर दो, 6 6 36, 36 3 1080। ड्रॉइंग्स आ गई है 1080। पहले हमने इसको क्या किया होगा, माइनस किया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब इसको हम कर देंगे प्लस, क्योंकि हमें इसको हटाना है। ठीक। उसके बाद हमें दे रखा है मोहन, मोहन ने कितने विड्रॉ किए हैं, उसने 4000 किए हैं, हर महीने किए हैं तो 12 बार किया होगा। टाइम नहीं दे रखा तो मिडिल में लगता है 6/12, 6/100। सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1440। तो हमारा मोहन का आंसर आ गया 1440। सोहन पे हमने लगाई नहीं थी तो सोहन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करके हमारी वैल्यू आएगी 2520।
अब देखो ये वैल्यू, अब देखिए जो 2520 आया है, इसका मतलब क्या है कि राम ने 1080 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे, नहीं देने चाहिए थे। मोहन ने 1440 एक्स्ट्रा दे दिए थे, नहीं देने चाहिए थे। अब उनसे क्या किया है, उनको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पर ये पैसा जो 2520 बन रहा है वो हमें चुकाना है। अब हम वो चुकाएंगे कहां से? हम ये पैसा ऑलरेडी चुका चुके हैं। कौन से रेशियो में चुका चुके हैं? हम इसको ओल्ड रेशियो में चुका चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि अगर इस पैसे को हम वापस बुलाएं तो कितना पैसा वापस आएगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक 211 में हम इसको वापस बुलाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? सोहन की आ जाएगी 630, मोहन की आ जाएगी 630 और राम की आ जाएगी 1260। ये पैसा वापस बुलाएंगे तो अकाउंट में क्या होगा? माइनस होगा, अकाउंट में माइनस होगा और फर्म में प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उल्टा साइन लगता है। अब फर्म का आंसर तो जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया। यहाँ पे माइनस का 630 आ गया, मतलब डेबिट में आना चाहिए। ठीक, यहां पे वैल्यू देखो 810 प्लस का आया, मतलब क्रेडिट में आना चाहिए। यहां पे माइनस का आ गया 180, तो ये भी आना चाहिए डेबिट में। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री क्या होगी? राम डेबिट में है तो हम लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट में है? सोहन है, तो हम लिखेंगे सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके खाते में? मोहन के, तो हम लिखेंगे टू मोहन कैपिटल अकाउंट। दोनों में वैल्यू कितनी है? राम में वैल्यू है 180, सोहन में वैल्यू है 630 और मोहन में वैल्यू कितनी है? 810। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा पहुंचता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।